पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए हैं, क्या पाया तुमने और हमने इंसान होके। ये लाइनें अमेठी के आरिफ पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। कानून की सरहद ने सारस पक्षी से उसके दोस्त आरिफ को अलग कर दिया है। आरिफ और सारस पक्षी की कहानी आपको रुला देगी। दोस्तों, आरिफ और एक सारस पक्षी अमेठी में दोस्त थे। इनकी दोस्ती पूरे देश में मशहूर थी। लोग आरिफ और सारस की कहानियां सुनकर अमेठी आते थे। अमेठी पहली बार राजनीति के लिए नहीं बल्कि आरिफ और सारस की दोस्ती के लिए मशहूर हो रही थी। फिर क्या, एक दिन अखिलेश यादव ने भी सारस के साथ फोटो खिंचवा लिया और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने नियम कानून बताकर सारस को गांव से उठा लिया, पक्षी विहार में डाल दिया गया। सारस आरिफ से दूर होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सका। पक्षी बिहार से वो उड़ करके आरिफ को खोजता हुआ एक गांव में भटक गया। गांव के लोगों ने उस बेचारे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, लेकिन सारस हर आदमी में अपने दोस्त आरिफ को ही खोजता है। सारस एक बहुत ही इमोशनल पक्षी होता है, उसे अपने दोस्त की याद आ रही है। अब सरकार से अपील है कि सारस से आपके वोटों में कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। अरे सारस तो वोट भी नहीं डालता है, आप प्लीज उसे आरिफ को लौटा दीजिए। सारस को जिंदगी मिल जाएगी। कुछ फैसले राजनीति और धर्म से ऊपर होते हैं। आरिफ और सारस की दोस्ती बहुत पक्की है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आरिफ और सारस की दोस्ती की और दूरी की कहानी आप लोग जब सुनेंगे ना तो रो देंगे। आज हमारे साथ अमेठी से सारस के दोस्त आरिफ मौजूद हैं। आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आपको उसकी कितनी याद आ रही है। वो ढूंढ रहा है हमको, जगह जगह जा रहा है। हमको तो मना किया गया है वहां जाने से। अच्छा, वन विभाग की टीम आपसे क्या बोला गया है कि आप वहां नहीं वन, जाएंगे? वन, वन, वन विभाग की टीम ने हमें समस्तपुर जाने से लगभग बोले 20-25 दिन आप यहाँ मत दिखाई देना। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो सारस के साथ आपके साथ फोटो ना खिंचवाते तो शायद आप दोनों की दोस्ती ना शायद टूटती। क्या शायद ये बात हमको भी सही लगता है? है। आपको लगता है कि आपकी दोस्ती को एक सियासत की नजर लग जी गई? जी जी जी। स्वागत है आरिफ जी आपका। जी आरिफ, जी। आपकी और आपके दोस्त सारस की दोस्ती कब, कैसे और कहाँ हुई थी? ये हमको खेत में मिला था लगभग 1 साल पहले। हम्म इसका पैर टूटा हुआ था, तब इसको हम घर लेकर आए हम्म और इसका इलाज किए देसी तरीके से। ये सही हो गया, फिर मेरे साथ रहने लगा। जब इसका दिल करता जंगल में जाता, जब इसका दिल करता मेरे पास आता। अच्छा, जी। आजाद था वो? आजाद था। मतलब हमने आप कभी उसे उसे कहीं बंधक कैद बना के करके नहीं नहीं रखते नहीं थे? नहीं हाँ। नहीं, नहीं। कभी बंधक बना के नहीं रखा, न कहीं हमने कैद किया था। वो अपने मन से आता, अपने मन से चला जाता। दोस्त था, बस इतना था। पाले नहीं थे मुझको, आप दोस्त था। आप दोनों के बीच ये इतना भावनात्मक रिश्ता कैसे बन गया आरिफ जी? वो हमने उसका इलाज किया था, उसके बाद कभी उसको हमने कैद नहीं किया, ना कभी हमने उसको चोट पहुंचाई। और वो हम्म मेरे दरवाजे पे छोटा सा गार्डन टाइप का है, उसी में घूमा करता था। उसके बाद दूर चला जाता था अपने परिवार से मिलने, फिर वापस आ अच्छा जाता था। जब उसका दिल मुझे बिल्कुल आजाद था, इसीलिए वो मेरे पास रहता था। अच्छा, आपको कैसे पता चला आरिफ कि वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है? क्योंकि अमूमन बाकी पशु पक्षियों के बारे में तो लोगों को पता होता है, लेकिन सारस के बारे में आपको कैसे पता चला कि नहीं मैं नहीं, इसे हमको क्या कुछ नहीं पता था। खिलाऊंगा? सारस सारस के बारे में हमको कुछ नहीं पता था। जब उसको लेकर आए थे तो उसको काफी ब्लड निकल चुका था पैर से, तो जिसके कारण वो बहुत ही कमजोर हो चुका था। तो हम उसको मुंह में उसके छोटे छोटे आटे के टुकड़े या रोटी या आलू हम्म पका हुआ या गेहूं ऐसे खिला देते हम्म थे। धीरे धीरे जब वो सही हुआ, जब अपने हाथों पैरों पे मतलब पैरों पे मजबूत हुआ वो, तो अपने आप से खाने लगा। फिर जैसे सब्जी रोटी दाल चावल गेहूं ऐसे सब कुछ खाता था वो। उस उसको चोट लगी हुई थी, उसकी टांग टूटी हुई थी, है ना? जी जब वो जी आपको मिला था जी। तो कैसे ठीक किया आपने उसको? वो घर में जैसे मुर्गी बकरियों, गांव में जैसे मुर्गी हैं बकरियां, उनका पैर वैर टूट जाता है तो तेल सरसों का और हल्दी लगा के उसका लेप बना के कपड़े से बांध दिया जाता है। बांस का छोटे छोटा वो काट के हम्म उसके ताकि मुड़े न गए, वैसे करके बना दिया जाता है। तो आपने उसका घरेलू इलाज करके धीरे 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 उसे ठीक किया, और इसीलिए जी जी शायद वो आपको अपना परिवार मानने लगा। क्योंकि अगर जी उसकी टांग आप ठीक नहीं करते, उसकी चोट ठीक नहीं करते, तो शायद किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाता वो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जंगली जानवर का अच्छा, शिकार।
अरे जब वन विभाग की टीम उसको लेकर के जा रही थी, जी। तो आपको क्या बताया गया था कि इसको हम क्यों लेकर के जा रहे हैं? वन विभाग की टीम हमारे पास आई एकाएक। पहले मेरे पास एक कॉल आया हम्म। आने के उनके अंदर 20 मिनट पहले, आधा घंटे पहले, कि अभी आपसे सर मिलने आ रहे हैं। तब तो हम सोचे कि जैसे तमाम लोग देखने आते हैं वैसे कोई देखने आ रहा होगा, हमको नहीं पता था वन विभाग वाले आ रहे हैं। तो हाँ। उसके बाद जब आए तो बोले ऊपर से लखनऊ से आदेश है, इसको समस्तपुर, पश्चिम बिहार, रायबरेली, ऊंचाहार में जो है वहां ले जाया जाएगा। आपको पता चल गया था कि अब फोन आ गया है वन विभाग की टीम का, तो अब मेरा जो दोस्त है वो मुझसे बहुत दूर हो जाएगा? नहीं नहीं, पहले नहीं पता चला था हमको। जब डायरेक्ट ले जाने आए तभी हमको पता चला, पहले से कोई जानकारी नहीं थी। जब वन विभाग की टीम उसे ले जा रही थी आरिफ, तो आप रो रहे थे। वो बहुत ही मार्मिक दृश्य था, देखा नहीं जा रहा था। जैसे माँ को किसी बेटे से या बाप को किसी बच्चे से दूर कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं फिर कैसा महसूस करते हैं। इसलिए कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। मैं बंद करो यार। आपके चेहरे पर देख पा रही हूँ मैं आरिफ कि आप अभी भी बहुत ज्यादा उदास हैं, और आपको उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे। और मैंने सुना है कि वो आपकी थाली से खाना खाता था, जब आप खाना खाते होते थे तो जी आपकी जी थाली से बिल्कुल। वो दादा जैसे जैसे खाना हम छीनता जैसे था। हम खाना खाने लगते थे वैसे ही वो मेरे पास आके बैठ जाता था और खाना खाने लगता था। और उसके बाद फिर पानी गिलास में रखा होता था, जब उसको प्यास लगती थी पानी पी लेता था। उसके बाद जब खा होता तो साइड में जाके खड़ा हो जाता था। और कहीं जाना होता नजदीक में 2-4 किलोमीटर, उसके सामने जैसे बाइक लेके निकालते हम वैसे पीछे पीछे हमारे उड़ लेता। जाते वहां रास्ते में जहाँ बाजार में जैसे जाते बाइक खड़ी करते वहीं आके वो भी उतर जाता, साथ साथ पूरी बाजार में मेरे साथ घूमता था। उसके बाद फिर जब ये सब्जी लेने के बाद जैसे हम वापस लौटते तो उसके साथ साथ उड़ कर आता था। मैंने किसी तरह उसे कैद करके, कभी उस जोर जबरदस्ती करके ऐसा कभी कुछ नहीं रखा था। वो बिल्कुल आजाद था, इसीलिए वो मेरे साथ रहता था। दोस्त था, मैंने उसे पाला नहीं था। हम्म। तो आपने उसको कैद करके नहीं रखा, और वो किसी को प्रताड़ित या किसी को कभी उसने परेशान तो नहीं किया आरिफ? नहीं नहीं, किसी किसी को परेशान नहीं किया। वो जो है खुद ही उचित दूरी सब लोगों से, जिन मतलब हम्म। जो अनजान लोग थे उनसे उचित दूरी वो खुद ही बनाए रखता था। तो फिर आरिफ, वन विभाग की टीम ने आपसे क्या कहा कि हम इसे क्यों लेकर के जा रहे हैं? वो बोले लखनऊ से आदेश है, ले जाना पड़ेगा इसको। हम्म। जब आपसे दूर जा रहा था आपका पक्का दोस्त, तो आपको मतलब आपके मन में क्या सवाल उठ रहे थे उस समय, आपके दिल में क्या भाव थे, मैं जानना चाहती हूँ आरिफ। ये सब एकाएक हुआ जो है, मतलब कि अचानक से, पहले से कुछ जानकारी हमको नहीं थी कि हम्म। ऐसा कुछ होने वाला है। तो फिर एकाएक ऐसे हुआ कि क्या बताएं, अब बोलने का। सब जानना चाहते हैं आरिफ। देखिए, रायबरेली पहली बार ऐसा है कि राजनीति के लिए नहीं, आरिफ और उस सारस पक्षी की दोस्ती के लिए मशहूर हो गया। दूर दूर से अमेठी, माफ कीजिएगा, दूर दूर से अमेठी में लोग आपको और आपके दोस्त को देखने के लिए आते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी दोस्ती के लिए मशहूर हुआ है। तो आप कैसे, मतलब आप लोगों की दोस्ती इतनी पक्की कैसे हो गई आरिफ? अब लगभग 1 साल से 1-1.5 महीने लग गए थे पैर से ही होने मुस्कान। उसके बाद जब सही हुआ तो हमको पता था, हमको लग रहा था चला जाएगा शुरू शुरू में, क्योंकि जंगली पक्षी था। हम सोचे कि चला जाएगा। और जब वो मेरे साथ रहने लगा हमको खुद ही नहीं विश्वास हो रहा था कि ये पक्षी, इतना बड़ा सारा पक्षी जो मेरे साथ रहने लगा। तो फिर धीरे धीरे मेरे साथ उड़ने भी लगा ये, जहाँ बाइक से जाते उड़ता रहता। था कितने किलोमीटर तक, मतलब आपके पीछे पीछे वो उड़ता, आपका पीछा करता था? ज्यादातर हम उसको अमूमन 5-6 किलोमीटर तो पर डे जाता था। और 5-6 किलोमीटर जाने के बाद फिर कभी कभी 10-12 किलोमीटर भी चला जाता था। अच्छा। आप लोगों की दोस्ती इतनी पक्की कैसे हो गई आरिफ? मैं जानना चाहती हूँ कि इतना पक्का दोस्त आपका कैसे बन गया, क्योंकि वो तो सारस था। और कहते हैं कि सारस अपने सारस को, यानी कि अपने साथ ही रहते हैं, सारसों के बीच में ही रहते हैं, और किसी उस छोड़ करके वो ग्रुप कहीं नहीं जाते हैं। आपके साथ वो अपना परिवार आपको मानने लगा,
और अभी भी जब वो उसे वन विभाग की टीम अपने साथ लेकर के गई तो वो आपको खोजने के लिए उड़ गया, भटक रहा है, वो आपको ढूंढ रहा है, हर व्यक्ति में वो जी। आपको खोज रहा है। इतनी पक्की दोस्ती आपकी और सारस की कैसे हो गई, तो बहुत अद्भुत है। हम्म। अब इसके विषय में वो वन विभाग वाले को सोचना चाहिए, कहीं अगर वहां से निकल के जाए। जंग हमने सुना है कुछ ऐसे न्यूज चैनल या लोगों द्वारा कि जंगली कुत्ते भी उसको शायद कुछ नुकसान पहुंचा दिए हैं। वो ढूंढ रहा है हमको, जगह जगह जा रहा है। हमको तो मना किया गया है वहां जाने से। वन अच्छा, विभाग की आपसे टीम क्या वन आपसे विभाग क्या बोला गया है कि आप वहां नहीं वन, जाएंगे? वन, वन, वन विभाग की टीम ने हमें समस्तपुर जाने से लगभग बोले 20-25 दिन आप यहाँ मत दिखाई देना। अच्छा, जी। और मिल नहीं सकते, मना किया। आपने उनसे पूछा कि आप हमने आपको सौंपा था और हमारा दोस्त वहां से कहाँ गायब हो गया, आखिर फोन कैसे नहीं उड़ उठा रहे गया? हैं मेरा, मेरा हम्म, फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। जी। जब आपको पता चला कि वो उड़ गया है, वहां से गायब हो गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, तब आपको क्या लगा था? आपने क्या सोचा? हमको लगा था अगर ज्यादा कुछ नहीं दिक्कत होगी या कोई बंद करके नहीं, वो वापस चला आएगा मेरे पास फिर। क्योंकि अच्छा, आपको दिक्कत ये है विश्वास था उसको कि वो कैद आपके करके ले पास गए लौट थे कर तो। आएगा? आपको जी ये आ विश्वास जाएगा। है कि वो आपके पास जी लौट आ करके आ जाएगा। जाएगा? जी जी जी। हम्म। हमें 2 किलोमीटर दूर जाने का भी मौका दिया जाए समस्तपुर से, जहां वो रखा गया 2 किलोमीटर दूर से हम आवाज दे देंगे तो आ जाएगा। अच्छा, जी आपकी आवाज को इतना पहचानता है वो? जी जी जी। 2 किलोमीटर दूर से आवाज दे देंगे। हमको केवल दो आवाज देने का मौका दें, 2 बार हम पुकारेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर। आपने उसे कभी जंगल में छोड़ने की कोशिश करी जब वो ठीक हो गया था, कि अब वो अपने घर अपने लोगों के पास वापस लौट जाए? नहीं, वो जंगल में छोड़ने की बात नहीं है, वो तो हमेशा अपने आप ही चला जाता था। और कभी उसको हम कैद करके नहीं रखे। वो जंगल में छोड़ने की कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कभी हम कैद नहीं किए थे उसको। हमने सुना है कि वो उड़ के जाता था और वापस आपके पास आ जाता था, कभी भी लौट के, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 1 घंटे के लिए गया है तो लौट करके नहीं आएगा, लौट करके वो आप ही के नहीं नहीं, पास आता था? ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो गया हो वापस ना आया हो। हाँ, यही मैं जानना चाह रही थी, हमेशा वो लौट करके आपके पास ही आता था, आपके जी जी पास ही जी। उसका घर था? जी जी जी। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वो सारस के साथ आपके साथ फोटो ना खिंचवाते तो शायद आप दोनों की दोस्ती ना शायद टूटती, क्या शायद ये बात हमको भी सही लगता है? है ये। जी जी, शायद यही होता। आपको लगता है कि आपकी दोस्ती को एक सियासत की नजर लग जी गई? जी। जी जी। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से क्या कहना चाहते हैं, आरिफ? कि वन विभाग वाले अगर हो सके तो हमको वापस दे दें। हम्म। आपके लिए प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी ये कह रही है कि ये दोस्ती बहुत अटूट है, बहुत पक्की है, और इन दोनों को एक दूसरे से अलग ना किया जाए। जी आपको इतना लोगों का समर्थन मिल रहा है आरिफ, आपको विश्वास है कि आपका दोस्त आपको वापस मिल जाएगा? जी जी, बिल्कुल विश्वास है। आपने वन विभाग से बात करने की कोशिश की कि आरिफ आपके बिना नहीं जी पाएगा, क्योंकि हम इस तरह वो की चीजें देख रहे हैं कि वो आपसे दूर नहीं रह पा रहा है, हर व्यक्ति में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपनी चोंच उठा करके खोज रहा है, हर व्यक्ति में आरिफ को खोज रहा है। तो हमें नहीं लगता कि वो आपके बिना ज्यादा दिन तक जी पाएगा। आपने बात करने की कोशिश की वन विभाग से, शायद उसकी थोड़ी वन जिंदगी विभाग ही से बढ़ बात जाए? करने की कोई कोई हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई मिलने के लिए तैयार है। हम्म। ऐसा क्यों है? जी। क्योंकि आप उसके एक तरह से पेरेंट हुए ना, आपने उसको नई जिंदगी दी, आपने उसको जीना सिखाया, अगर आप उसको नहीं बचाते तो उसे तो कोई जंगली जानवर चोट पहुंचा देता, या फिर आज वो हमारे बीच ना होता। तो आपसे तो बात करनी चाहिए, वन विभाग के लोग आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको इसके पीछे क्या नहीं, वो कारण बोल लग रहे रहा हैं है लखनऊ आरिफ? से दबाव है उनके ऊपर। लखनऊ से दबाव है? जी। आपको क्या लग रहा है आरिफ, इस दबाव का कारण क्या है? खुले मंच पर, अब खुले पता मन नहीं, से मैं जानना चाहती हूँ। पता नहीं इसके विषय में क्या बताएं। अगर अभी आपका दोस्त आपके पास उड़कर आ गया तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आपसे आपका बेटा अगर दूर हो, जो एक बैग पास आ जाए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा समझ सकते हैं आप।
उसे खाने में क्या पसंद है? सब्जी रोटी ज्यादा खाता था। सब्जी रोटी खाता था? तो जी, कैसे खाता था? आप उसे तोड़ तोड़ करके कौर खिलाते थे कि वो आपकी थाली से उठा कर खाता था? थाली से उठा के खाता था अपने आप, चावल। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है आरिफ? घर में सभी लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, उन लोगों वाइफ को भी हैं, बहुत बच्चे दुख हैं। हुआ होगा, क्योंकि एक तरीके से परिवार की तरह रह रहा था वो आप लोगों के बीच में। उन लोगों को भी बहुत बड़ा धक्का लगा होगा जब उन्हें पता चला कि उनका बच्चा, आपका दोस्त, आपसे बहुत दूर जा रहा है। जी, 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 बहुत दुःख हुआ है, आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अंदाजा लगा सकते हैं आरिफ, हम देख सकते हैं। आप जिस तरह से निरुत्तर बैठे हुए हैं, आपकी परेशानी आपके चेहरे पर दिख रही है, मैं देख पा रही हूँ आपकी आंखों में आंसू भी है। आप अपने आप को बहुत मुश्किल से समेटे हुए हैं, मुझे लग रहा है आरिफ। जी। आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए, अब आपको मिलाने के लिए कोई कोशिश कर रहा है, कोई मुहिम इस तरह से लोग? क्योंकि अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है कि बहुत सारे जो पशु प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, वो लोग आंदोलन करेंगे अगर वो नहीं मिला तो, जब वो खो जी, गया जी, था, जब वो नहीं मिल रहा था तो। जी। आप क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? आखिरी बार मैं पूछूंगी आपसे। हम क्या कहें? सॉरी। आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आपको उसकी कितनी याद आ रही है आरिफ। आप मुख्यमंत्री जी से एक बार मुलाकात करके क्यों नहीं देखते? शायद वो आप लोगों के प्यार को समझे। क्या बताएं, अब कैसे मुलाकात करें उनसे जाके? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे अगर मुलाकात करने की कोशिश करेंगे, शायद अगर आप उन्हें बताएंगे, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी भी धर्म से, किसी भी राजनीति से, सियासत से, किसी भी कानून से बहुत परे होते हैं। कहते हैं ना, पंछी नदियां पवन कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो इन्हें कौन सी सरहद, कौन से कानून की सरहद, कौन सी धर्म की सरहद, कौन सी सियासत की सरहद रोक सकती है? देखिए, खोज रहा है आपको आपका दोस्त। कुछ नहीं बोल पाएंगे हम, बस बंद करते हैं लाइव। मैं समझ सकती हूँ आरिफ कि आप क्यों कुछ नहीं बोल सकते। आपके दिल में क्या चल रहा है मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। और हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे वो भी आपके साथ है, पूरी दुनिया आपके साथ है आरिफ, क्योंकि वो आप दोनों की दोस्ती को टूटते हुए नहीं देख सकती। सब आपके साथ है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, वन विभाग से ये अपील करना चाहती हूँ कि इन दोनों की दोस्ती को ना तोड़िए। आरिफ और वो सारस पक्षी एक दूसरे को अपना परिवार मान चुके हैं। अब इन दोनों को एक दूसरे से अब अलग करेंगे तो सबको तकलीफ होगी। अगर आरिफ को उसका दोस्त और सारस को अगर उसका दोस्त आरिफ मिल जाता है तो शायद सारस की जिंदगी और बढ़ जाएगी। ये अपील है कि इन दोनों की दोस्ती को बरकरार रखा जाए और आरिफ को उसके दोस्त सारस पक्षी से मिला दिया जाए। और मुझे यकीन है कि आरिफ और ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, इस समय वो बहुत ज्यादा भावुक है। तो